जिसमें कस्टमर्स को 10 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस, ईयरबड्स, एक्सटेंडेड वारंटी और ऐसे बहुत चीजें मिल रही हैं। कैसा लग रहा है ओप्पो के सफर पे आज बात करते हुए? जब हमने 2014 में इसे स्टार्ट किया था ओप्पो का, तो उस समय ये नहीं लगता था कि आज इतना बड़ा ब्रांड बनेगा जितना ओप्पो आज आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। ओप्पो ने सिर्फ हमें मोबाइल्स ही नहीं दिए, साथ साथ एक जर्नी और ग्रोथ भी दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हार्ड वर्क का फुल रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही साथ ब्रांड के अलावा ये एक इंडस्ट्री ग्रोथ और एक फैमिली ग्रोथ की तरह काम करता है। वर्ल्ड वाइड ओप्पो टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है और इंडिया में टॉप 3 ब्रांड के अंदर आता है। वन प्लस और रियलमी, हाँ जी, ये इनकी पेरेंट कंपनी ओप्पो है। और 2014 में ही ओप्पो ने इंडियन मार्केट में एंटर किया विद अ सेल्फी एक्सपर्ट फोन। सेल्स जर्नी की बात करें जी, आपकी ओप्पो के साथ, तो वो कैसी रही? ओप्पो के साथ सेल जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही क्योंकि ये टाइम टू टाइम नई इनोवेशन के साथ नया प्रोडक्ट देते हैं। रेनो 14 का दिवाली एडिशन का कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपके स्टोर में? दिवाली एडिशन लॉन्च हुआ है अभी, जो कस्टमर्स काफी डिमांड कर रहे हैं और उसमें जो यूएसपी है मेजरली उसकी, उसका ग्लो सेफ डिजाइन। कस्टमर को 2 चीजें चाहिए होती है, क्वालिटी और सर्विस। ओप्पो के इंडिया में 600 से ज्यादा सर्विस सेंटर है जिसमें रिप्लेसमेंट इनकी बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। ओप्पो आज अपने सेल्स प्रमोटर्स जी। और डीलर्स जो होते हैं उन्हें कैसे एम्पावर करते हैं? ओप्पो अपने सेल्स प्रमोटर को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना, योर होस्ट फ्रॉम माइक पे मिलेंगे और आज आप देख रहे हैं दिवाली ओप्पो के साथ, अ सेलिब्रेशन ऑफ इनोवेशन एंड रिवॉर्ड्स। गाइस, आज हम एक ऐसे ब्रांड की बात करने वाले हैं जिसके नाम में ही टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट बसा है। ओप्पो हर साल नए फोन्स, न्यू फीचर्स और नए ऑफर्स लेके आता है और इस फेस्टिव सीजन भी वो एक अलग एनर्जी लेके आया है। अब इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ है ओप्पो हरियाणा के 2 बड़े सुपरस्टार्स। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमारे साथ हैं कुलजीत जी फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्स फरीदाबाद, जो कि एक प्लैटिनम कैटेगरी रिटेलर हैं और साथ ही साथ 10 साल से ओप्पो के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ है अंकित जी फ्रॉम अंकित कम्युनिकेशंस गुरुग्राम, जो कि अगेन एक प्लैटिनम कैटेगरी रिटेलर हैं और साथ ही साथ एक टॉप सेलर भी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। थैंक यू सर अपना वक्त देने के लिए और आज यहाँ आने के लिए। तो आज मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कैसा लग रहा है ओप्पो के सफर पे आज बात करते हुए? देखो तमन्ना जी, जब हमने 2014 में इसे स्टार्ट किया था ओप्पो का, तो उस समय ये नहीं लगता था कि आज इतना बड़ा ब्रांड बनेगा जितना ओप्पो आज आपको पता ही है कि बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। उस समय जब हम कंपेयर करते थे बाकी ब्रांड से, तो ये हमेशा बोलते थे, जितने भी ओप्पो कंपनी से जितना इनका सीनियर एग्जीक्यूटिव आते थे, कि हमारी क्वालिटी इनसे बहुत सुपीरियर है। तो हमें मजाक सा लगता था। तो धीरे धीरे करके वो बात आज हमें समझ आती है कि सारे वो वाले ब्रांड बंद हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ब्रांड्स का, बट आज आप ओप्पो देख ही रहे हो कि सबकी चॉइस, हर कोई पसंद करता है ओप्पो को। आता है स्टोर के अंदर, सबसे पहले कहता है कि जी ओप्पो का फोन है। जी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है ओप्पो ने। बिल्कुल, बहुत खूब। एग्जैक्टली, आई थिंक मैं एग्री करता हूँ बहुत बातों से इनकी। और ओप्पो ने सिर्फ हमें मोबाइल्स ही नहीं दिए, साथ साथ एक जर्नी और ग्रोथ भी दी है। हमारे साथ आगे बढ़ा है, हमें आगे लेके बढ़ा है। एंड इट्स, आई थिंक उसने अपना जो हमारे साथ ट्रस्ट बिल्ड किया है, कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया है, इट्स कमेंडेबल। बहुत खूब। तो सर, आप खुद स्टार्टिंग से आप लोगों ने उसकी ग्रोथ विटनेस की है। आप शुरुआत से ओप्पो से जुड़े हुए थे, तो अभी तक का ये सफर और ओप्पो को अपना एक रास्ता बनाते हुए देख आपको कैसा लगता है? मैं आज आपके पॉडकास्ट में क्लियर कर देता हूँ कि आज भी लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है कि ओप्पो छोटा ब्रांड है, ठीक है, बट मैं आपको बताऊं, वन प्लस और रियलमी, हाँ जी, ये इनकी पेरेंट कंपनी ओप्पो है। हाँ और अगर आप इनके बॉक्स पे कभी भी देखेंगे तो उनके बॉक्स पे प्रिंट होता है मैन्युफैक्चरिंग बाय ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी ये इनकी पेरेंट कंपनी है ओप्पो। ओप्पो ने 2004 में ये चाइना में स्टैब्लिश हुआ
और इन्होंने पहला जो प्रोडक्ट लॉन्च किया वो MP3 प्लेयर, ऑडियो Okay. डिवाइसेस और ब्लूरे। अच्छा ब्लूरे में इनका काफी अच्छा रिस्पांस रहा और टॉप ब्रांड्स में इनका नाम था। और 2008 के अंदर इन्होंने कीपैड फोन लॉन्च किया जिसका नाम था स्माइली और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अरे वाह इतना भी मैंने अभी तक ओप्पो को देखा है तो जी। ओप्पो ने मेजर अपना जो फोकस रखा है वो रखा है क्वालिटी एंड अपने कैमरा पे। बिल्कुल मुझे आज भी क्लियरली याद है 2012 में इनका पहला और वर्ल्ड का स्लिमेस्ट फोन आया था ओप्पो फाइंडर। Okay. इसकी थिकनेस 6.65 mm थी, बहुत स्लिम फोन था। और 2013 में इन्होंने अपना पहला रोटेटिंग कैमरा के साथ फोन लॉन्च किया था ओप्पो N1 जो Okay. उस टाइम के लिए बहुत बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी, Correct. किसी भी फोन में नहीं आ रहा था ये। और 2014 में इन्होंने अपना एक और फोन लॉन्च किया ओप्पो फाइंड N7 जिसमें वूक चार्जिंग के साथ आया था वो एंड 2K डिस्प्ले थी उसमें। और मुझे याद है उस टाइम पे वूक चार्जिंग कोई नहीं देता था, सेफेस्ट चार्जिंग ऑप्शन था वो आपके लिए और फास्टेस्ट ऑप्शन था। काफी हाइप में रहा होगा आई गेस ओप्पो उस हाँ वक्त बहुत में। ज़्यादा। और 2014 में ही ओप्पो ने इंडियन मार्केट में एंटर किया ओके विद अ सेल्फी एक्सपर्ट फोन। वाओ F सीरीज के डिवाइसेस थे इनके एंड आई थिंक उस वक्त फ़ोन लोग नॉर्मली सिर्फ कॉलिंग के लिए लेते थे, ज़्यादा उनको कोई यूजेज था नहीं डिवाइसेस का। वो कॉलिंग कर लिया, मैसेज कर लिया, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेल्फी एक्सपर्ट। ओके सेल्फी लेना लोगों को ओप्पो ने सिखाया। ओह सो मतलब दैट केम इनटू अ ट्रेंड Yeah. दैट होल सेल्फी थिंग वंडरफुल और उसके बाद भी ओप्पो कहीं रुकी नहीं, वाह। वो नई इनोवेशंस लाती रही अपने F सीरीज में, रेनो सीरीज में। जैसे कि इनका एक मोटराइज कैमरा था, फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा ऑन करते ही कैमरा गोज अप एंड डाउन। वाओ वो बिल्कुल नया था ओप्पो ने जो इंट्रोड्यूस किया। फ्रंट सेल्फी ड्यूअल कैमरा ओप्पो ने इंट्रोड्यूस किया एंड अमेजिंग आई थिंक आगे भी ओप्पो इनोवेशन करता रहेगा और बहुत ज़्यादा करता रहेगा। एंड टचवुड अभी तक चल रहा है एंड बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इनकी वूक टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू सुपर वूक और Wow. इट इज़ द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी जो कोई भी ब्रांड यूज़ कर रही है अभी। वाओ आई डिडंट नो दैट दैट्स ग्रेट वर्ल्ड वाइड ओप्पो टॉप 5 ब्रांड ओके में से एक ब्रांड है और इंडिया में टॉप 3 ब्रांड के अंदर आता है। ओके R&D सेंटर है इनका हैदराबाद में खुद का। उसके अलावा इनके 500 मिलियंस यूजर है जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंटली दैट्स नाइस और इनके साथ जितने भी रिटेलर है, ओप्पो के साथ रिटेलर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, सारे मतलब ऐसे जैसे एज अ फैमिली जुड़े हुए हैं और हम सब मिल के इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तभी ओप्पो एक ब्रांड से बढ़कर एक ग्रोथ लाइक अ रियल फैमिली लाइक अ रिलेशनशिप रहा है द एंटायर जर्नी व्हिच इज रियली नाइस। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जी। ओप्पो ने एक इसी साल एक नया डिवाइस लॉन्च किया है ओप्पो X8 अल्ट्रा। हालांकि वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, वो चाइना में डिवाइस लॉन्च हुआ था, ओके बट उसकी जो इमेज प्रोसेसिंग मैंने खुद यूज़ करके देखा है वो फ़ोन, जी। और उसके जो कैमरा इमेज प्रोसेसिंग जो अच्छा। क्वालिटी है वो आई थिंक DSLR को भी फेल करता है। क्या बात है और एक वेबसाइट है DxO मार्क करके, राइट उसमें अगर हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है, टॉप ओके 3 रैंक्स में आता है ये, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स आई थिंक जो ओप्पो ने अब तक अचीव किया है। दैट्स ग्रेट और आगे के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है ओप्पो से कि प्लीज X अल्ट्रा सीरीज को वो इंडिया में भी लॉन्च करें, ताकि जो बिल्कुल। मैं एक्सपीरियंस कर सका वो मेरे जी। कस्टमर्स भी एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत बहुत खूब आई विल ऑल्सो वॉन्ट कि मैं भी वो एक्सपीरियंस कर पाऊँ। अब बात करते हैं हमारे नए हीरो की ओप्पो F31 सीरीज जी। और रेनो 14 दिवाली एडिशन की। तो अभी आपके जो स्टोर में इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कस्टमर्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? F31 का रिस्पॉन्स तो धमाकेदार रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है। इसकी लुक्स वगैरह देखते ही कस्टमर कहता है दे दो। अरे हाँ, वाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर है और 360 डिग्री आर्मर बॉडी के साथ IP66, 68 एंड 69 का वाटर डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है आपको। इसका 50 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। बोथ कैमरा में आपको सेल्फी हो या नाइट शूट्स क्वालिटी दोनों की DSLR लेवल की मिलेगी। इन्हीं सारे फीचर को देखते हुए ये कस्टमर के बीच में हॉट सेलिंग मॉडल बना हुआ है। और अंकित जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रेनो 14 का दिवाली एडिशन का कैसा रिस्पॉन्स रहा है आपके स्टोर में? रेनो 14 दिवाली एडिशन लॉन्च हुआ है अभी, जो कस्टमर्स काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, और उसमें जो USP है मेजरली उसकी, उसका ग्लो स्टिप डिज़ाइन है। ओके उसमें अगर हम वार्म वाटर पोर करते हैं बैक साइड से तो वो ग्लो करता है, एंड दैट इज समथिंग जो दिवाली में चार चांद। और अगर फीचर्स की बात की जाए तो रेनो 14 में फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि 3.5x टेलीफोटो कैमरा,
एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके साथ के दिवाली एडिशन तो लेना तो बनता ही है। बिल्कुल। अभी मैं डिज़ाइंस भी देख रही थी, दोनों काफ़ी स्लिम बॉडी, मैट फिनिश और साथ ही साथ कलर्स भी काफ़ी फेस्टिव है। इस मॉडल को कंपनी ने सही टाइम पे फेस्टिवल टाइम पे लॉन्च किया, तो कस्टमर एक तो इसके जो प्रीमियम लुक है, कस्टमर देखते ही ना इसको पसंद करता है, कहता है दे ही दो, दूसरी तो बात ही नहीं करता। अच्छा, मतलब इतना अट्रैक्टिव डिजाइन है, आपने खुद भी देख लिया, आपको पसंद आया ही होगा। बिल्कुल, तो बहुत वैसे काफ़ी। जो कस्टमर इसे देखता है ना, कहता है दे दो ही। और अगर प्राइस पॉइंट से हम इस प्रोडक्ट्स की बात करें, इस डिवाइसेस की बात करें, तो वो कैसा रहेगा? अंकित जी, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। अगर हम इसके प्राइस सेगमेंट की बात करें तो जी। इट लाइज इन अ वेरी इकोनॉमिकल रेंज, वंडरफुल। और इकोनॉमिकल रेंज में फ्लैगशिप फील देता है। दैट अच्छा। इज अ प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से हर कस्टमर इसको विश कर रहा है कि मैं जाऊं स्टोर पे और बस पे करूं, ले आऊं। अब बात करते हैं सबसे अवेटेड सेगमेंट की, फेस्टिव ऑफर्स। तो क्या धमाका चल रहा है इस बार? सो इस दिवाली ओप्पो ने काफी अच्छे फेस्टिवल ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि हर प्रोडक्ट पे 10% कैशबैक, अप टू अरे वाह। 12 मंथ नो कॉस्ट CMI। वंडरफुल। उसके साथ साथ इन्होंने एक लकी ड्रॉ इंट्रोड्यूस किया है अभी, जिसमें कस्टमर्स को 10 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस, ईयरबड्स, एक्सटेंडेड वारंटी और ऐसे बहुत चीजें मिल रही हैं। तो इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते इसमें जस्ट यू हैव टू बाय अ न्यू ओप्पो फोन ओके। एंड रेस्ट विल डू। ओह, दैट्स ग्रेट। ये सब तो ओप्पो दे रही है। हमारी तरफ से हर कस्टमर जो हमसे ओप्पो का प्रोडक्ट बाय करता जी। है, उसके लिए एक फेस्टिव गिफ्ट ऑफर हमारी तरफ से भी है। तो सर, मेरा अगला सवाल अब ये रहेगा जी। आपसे कि अगर हम सेल्स जर्नी की बात करें जी, आपकी जी। ओप्पो के साथ, तो वो कैसी रही? ओप्पो के साथ सेल जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही, क्योंकि ये टाइम टू टाइम नई इनोवेशन के साथ नया प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारे टारगेट इजीली अचीव होते हैं, क्योंकि इनके हर महीने कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो बड़ा इजी है इनके टारगेट्स वगैरह करना, और अच्छा इंसेंटिव भी बनता है अगर टारगेट अचीव होता है। तो जब भी नया प्रोडक्ट इनका लॉन्च होता है, तो ये प्रॉपर डेमोज, डमीज, ब्रांडिंग की जितनी भी चीज़ें होती है सारी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट ट्रेनिंग इनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट में फीचर बहुत ज़्यादा रहते हैं कि Okay. उनकी ट्रेनिंग में हमें सारी चीज़ें समझ आती है कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं बाकी ब्रांड से। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है यही सारे रीजंस की वजह से ओप्पो के रिटेलर्स मोटिवेटेड रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं विद ओप्पो। जैसे कि अगर मैं लास्ट अपने इनके डिवाइस की बात करूं, F29 सीरीज, तो जी। F29 सीरीज में उनकी पूरी लाइफ साइकिल में 1600 प्लस पीसेस बेचे थे क्या बात है। जी। और बहुत Nice. मुश्किल नहीं हुआ मुझे उसको बेचना, क्योंकि कस्टमर्स अपने आप डिमांड करते हैं, क्योंकि इनकी विजिबिलिटी, इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि हमें बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता डिवाइस को। और उसके साथ साथ डीलर्स को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने मुझे टॉप सेलर ट्रॉफी के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रिप्स भी दी हैं, अपनी ऑफर करी। दैट्स ग्रेट, द कल्चर इज रियली नाइस। Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हार्ड वर्क का फुल रिवॉर्ड मिलता है, और साथ ही साथ ब्रांड के अलावा ये एक इंडस्ट्री ग्रोथ और एक फैमिली ग्रोथ की तरह काम जी। करता है। जी, बिल्कुल। हाँ, यहाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओप्पो के साथ हम एज अ फैमिली काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और ओप्पो भी हमारे साथ एज अ फैमिली ही बिहेव करती है। विच इज नाइस, वेरी गुड। जैसे अंकित जी ने आपको बताया कि कस्टमर को इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह ओप्पो की तरफ से, मतलब स्क्रैच कूपन से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो साथ जी। ही साथ रिटेलर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स है, क्या बात है। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हर जगह सेलिब्रेशन, कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं, रिटेलर्स को रिवॉर्ड दे रहे हैं, और प्रमोटर्स को मोटिवेशन दे रहे हैं। जी। क्या बात है। Exactly. जी, और इसके अलावा ये सब चीज़ें तो चलो खैर सेकेंडरी है, इनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी। जो कस्टमर एक बार यूज़ करता है ना, तो कहता है नेक्स्ट टाइम ओप्पो ही लेना। अरे वाह। जी। जी। सो सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि ओप्पो आज अपने सेल्स प्रमोटर्स जी। और डीलर्स जो होते हैं उन्हें कैसे एम्पावर करते हैं? ओप्पो अपने सेल्स प्रमोटर को एज अ ब्रांड एम्बेसडर मानती है, ओके। और इनकी टाइम टू टाइम मोटिवेशनल मीट होती है, और इनकी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग होती है इनकी, और इनको ट्रेनिंग में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं इनको, और अच्छा। अवार्ड के साथ इनके इंटरनेशनल ट्रिप की जो भी स्कीम्स वगैरह होती है वो मिलती है इनको। काफी ध्यान रखता है ओप्पो जी। अपने इकोसिस्टम का। तो अंकित जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूं तो जो इनके OECs हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसकी ग्राउंड लेवल तक जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अच्छा। और काफ़ी हद तक उनको बहुत इम्प्रूव करने के लिए वो करते भी हैं। फिर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, हाँ तो जी। इनकी जो सप्लाई चेन है, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा। हमें कभी भी किसी भी स्टॉक की कमी नहीं होती। बहुत इनफैक्ट जो हॉट सेलिंग मॉडल होते हैं वो
हमें बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं ताकि अच्छा, हम उनको पुश कर सकें, हमारा कहीं भी हमें रुकने का टाइम या मौका ना मिले। बहुत सही। इससे काफ़ी स्मूथ फंक्शनिंग जो आप लोगों की जी, रहती जी, होगी। जी। जी। तो उसी वजह से हमारे इंसेंटिव्स, हमारे जो इनकी तरफ से आते हैं, वो हुँ। काफ़ी स्मूथली रन करते रहते हैं और टाइम टू टाइम मिलते भी रहते हैं। तो अगर सर मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो कुलजीत जी ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। कस्टमर को दो चीज़ें चाहिए होती है, हुँ, क्वालिटी और सर्विस। हुँ, तो ओप्पो की क्वालिटी तो जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया, मतलब इससे पहले भी बताया कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हुँ, और सर्विस की बात करें तो इनका कोई भी प्रॉब्लम हो, हुँ, इंस्टेंट सोल्यूशन है। हुँ, चाहे वो रिप्लेसमेंट हो, हुँ। चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत आपको ठीक करके तो कोई दे देती है कंप्लेंट का कंपनी। मौका जो है हाँ, वो बस नहीं इनके मिलता। प्रोडक्ट में कंप्लेंट होती भी नहीं है। अगर फिर अच्छा। भी कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉफ्टवेयर की किसी भी चीज़ की, तो तुरंत सोल्यूशन मिलता है। ओप्पो के इंडिया में 600 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है, हुँ, जिसमें रिप्लेसमेंट इनकी बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, जिसके उस पे आप चेंज कर सकते हैं। ओके। और कस्टमर के लिए फाइनेंस स्कीम बहुत अच्छी है इनकी, जैसे इंस्टेंट कैशबैक होता है इनका, काफ़ी अच्छा चल रहा है 10% तक। हुँ, और इसका 10% इंस्टेंट कैशबैक है मोबाइल्स पर, और इजी ईएमआई है, मतलब 10-0 आपको कुछ नहीं देना और मोबाइल ले जाओ। तो अरे इस तरह की वाह! बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है। तो ये पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं तो ओप्पो सेंटर जा जी, रही जी, हूँ। बिल्कुल। इसीलिए हमारे पास ओप्पो के काफ़ी रिपीटेड कस्टमर्स हैं जो हुँ। हमसे पहले एफ सीरीज ले गए हैं, रेनो सीरीज ले गए, एंड दे जी। अपग्रेडेड टू द नेक्स्ट लेवल। ओके। बिकॉज ओप्पो सिर्फ फ़ोन नहीं देता, एक बॉन्ड बनाता है कस्टमर के साथ, और कस्टमर उस एक्सपीरियंस को कोई भूल नहीं पाता। आई होप आपकी फैमिली में तो सब ओप्पो ही यूज़ कर रहे जी, बिल्कुल। होंगे। जी। और अगर मैं बात करूं तो ये ग्रोथ जो ओप्पो ने की है, हुँ, ये ओप्पो के साथ साथ ओप्पो की टीम की भी ग्रोथ है। अच्छा। ओप्पो की टीम यानी कि ओप्पो हरियाणा बोंग टीम ने काफ़ी हेल्प की है हर रिटेलर को आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। और स्पेशल मेंशन में देना चाहूँगा यहाँ पे, और स्पेशल क्रेडिट इनफैक्ट जी। इनके सीईओ मिस्टर जेसन, ओके, इनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जीनो, ओके। एंड सेल्स डायरेक्टर मिस्टर तने असरानी को। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ ओप्पो हरियाणा। ओके। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है ग्रोथ में। इनफैक्ट मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है इनकी, कभी भी मुझे लगता है मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ या जी। ओप्पो के साथ मुझे ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, जी। हालांकि नहीं आते बहुत ज़्यादा, बट कभी आ जाते हैं, ऑब्वियसली काम है, हुँ, तो तने सर को मैं कभी भी कॉल कर लेता हूँ। हुँ, हमेशा मैं, वो मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं, मेरे को सॉल्यूशंस देते हैं, गाइड करते हैं टू मूव हुँ। फॉरवर्ड, कैसे आगे मैं सेल्स को इंक्रीज कर सकता हूँ, मूव आगे कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड, आई थिंक। तभी जैसे आपने अभी कहा कि बिल्कुल फैमिली जैसा है, तो Exactly. मानिए ग्रोथ भी साथ हो रहा है। जी जी। तो सर अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर जी। मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो जी। आपकी ओप्पो से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लगता है कि ओप्पो एआई में धमाल मचाएगा, और आईओटी के अंदर भी इनकी काफ़ी नई इनोवेशन के साथ बहुत Okay. सारे प्रोडक्ट आएंगे। अरे वाह, बहुत खूब। तो मतलब हमेशा सारे ट्रेंड्स और एडवांसमेंट से रूबरू रहता है जी ओप्पो। जी बिल्कुल। ओके। और अंकित जी आपका क्या कहना है इस पे? आई थिंक ओप्पो आगे जाके लोकलाइज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेके आएगा, हम्म। और मुझे लगता है हर कस्टमर के यूजेज के हिसाब से ओप्पो एक फ़ोन ज़रूर न्यू डिज़ाइन करेगा, अरे और हर कस्टमर ओप्पो यूज़ करेगा। दैट्स ग्रेट। तो मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि हाउ ब्यूटिफुली यू जस्ट सेड कि ओप्पो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ब्रांड नहीं है बल्कि एक रिलेशनशिप ब्रांड है। जी। तो आप देखें कि इसके साथ जैसे पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, फ्रॉम एडवांसमेंट टू ग्रोथ, सभी बहुत अच्छा रहा है। साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ओप्पो के साथ हर त्योहार, हर सेल, हर स्माइल एक ओप्पो मोमेंट बन जाता है, एंड दैट्स हाउ ओप्पो हैज़ बीन वेरी फेमस। एब्सोल्युटली। तो सर आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी एनलाइटनिंग थी। आज हमें ओप्पो के बारे में इतना कुछ पता लगा, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स अग्री करेंगे कि कभी भी हमने इन डेप्थ ओप्पो के इकोसिस्टम के बारे में इतना नहीं जाना। तो आई विल से थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड बीइंग हियर विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी इनोवेशन, फेस्टिव जज्बा और फ्यूचर इन्विजन की। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि विश यू अ वेरी हैप्पी फेस्टिव सीजन एंड हैप्पी दिवाली। आज के लिए बस इतना ही। ओप्पो के साथ आपकी जर्नी अच्छी रही होगी। थैंक यू।